नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। आप सबका बहुत स्वागत आपके यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी में। दोस्तों, आज हम आपके साथ महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की तरफ से जो बीए बीएड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, तो आज हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनकी क्वेश्चन और साथ उसके आंसर सहित हम आपके साथ व्याख्या शेयर कर रहे हैं, ताकि आप इसको तैयार करके आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को अच्छे से उत्तीर्ण कर सकें। तो आइए बात करते हैं आज हम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 2026 जो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो आज उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन आज हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, और जिसमें क्लास रहेगी बीए बीएड सेकेंड ईयर के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए बात करें पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जिसका नाम दे रखा है, आप सब जानते हैं कि आपकी फाइल में दे रखा है पहला टॉपिक मानचित्र कला। इससे संबंधित ही आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए बात करें, मानचित्र कला शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। मानचित्र कला जो वर्ड है दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला वर्ड आता है मानचित्र, दूसरा आता है कला। मानचित्र कला की रचना से संबंधित विषय या कला को मानचित्र कला के नाम से जाना जाता है। मतलब मानचित्र को जो बनाने की प्रक्रिया है या मानचित्र के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को हम मानचित्र कला के नाम से जानते हैं। मानचित्र अंग्रेजी भाषा में मानचित्र कला को कार्टोग्राफी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानचित्र बनाने की जो प्रक्रिया है, मानचित्र बनाने की एक जो मेथड है, उसको हम मानचित्र कला को अंग्रेजी लैंग्वेज के अंदर हम कार्टोग्राफी के नाम से जानते हैं। और अगली बात करें, कार्टोग्राफी का अर्थ होता है चार्टों या मानचित्रों की रचना करना, कि हम किसी भी क्षेत्र को या तो हम चार्ट के माध्यम से दिखाएं या फिर हम उसको मैप के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, तो वो मानचित्र कला के नाम से उसको जाना जाता है। आगे बात करें, अतः स्पष्ट है कि मानचित्र कला में अनेक प्रकार के मानचित्रों, चार्टों, आलेखों, मॉडलों व मानरेखा आदि की रचना करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। मानचित्र कला के अंदर क्या होता है कि हम किसी भी क्षेत्र की यदि जानकारी है तो उसको हम या तो चार्ट के माध्यम से या फिर किसी आरेख के माध्यम से, आलेख का मतलब होता है किसी ग्राफ के माध्यम से, या फिर हम उसका एक मॉडल बना के, या फिर हम मानरेखा आदि विधियों से हम उस क्षेत्र को हम उसकी जो जानकारी है हम प्राप्त कर सकते हैं और हम उसको समझा सकते हैं। अतः मानचित्र आदि की रचना के विज्ञान और कला को ही हम मानचित्र कला के नाम से जाने जाते हैं। तो ये था मानचित्र कला का अर्थ। अब हम बात करते हैं मानचित्र कला की डेफिनेशन। देखो, मानचित्र कला को बहुत से मानचित्रकारों ने अलग अलग शब्दों में परिभाषित किया है, लेकिन इसमें देखिए दो जो व्यक्ति हैं, जिसमें एक व्यक्ति का नाम आता है एल डी स्टाम्प, उसने मानचित्र कला को डिफाइन किया है। उनका मानना है कि मानचित्र रचना की कला तथा वह विज्ञान है जिसमें यह मानचित्रण आधारित है और मानचित्रण करता है। ये उसके शब्दों में मानचित्र कला को डिफाइन किया गया है कि मानचित्र रचना की कला तथा वह विज्ञान है जिस पर संपूर्ण मानचित्रण आधारित होता है, उसको हम मानचित्र या फिर मानचित्र किया जाता है। अगले जो राइटर हैं, जिसका नाम है F.J. मॉकहाउस, उन्होंने क्या कहा कि मानचित्र कला में धरातल के वास्तविक सर्वेक्षण से मानचित्र मुद्रण तक मानचित्र के प्रक्रमों की संपूर्ण श्रृंखला सम्मिलित होती है। मतलब मानचित्र के बनाने से शुरू से लेकर जो अंत तक जितना भी कार्य मानचित्र के अंदर काम में लिया जाता है, उसको मानचित्रण कला के नाम से जाना जाता है। ये था पहला क्वेश्चन, मानचित्र कला का अर्थ और उसकी परिभाषा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि दो आपसे क्या पूछा जा सकता है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है वितरण मानचित्र। वितरण मानचित्र की यदि अपनी बात करें, जिसको अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूशन मैप कहते हैं, और क्या होता है आइए इसके बारे में जानते हैं। वितरण मानचित्र प्राकृतिक अथवा सांस्कृतिक वातावरण के, प्राकृतिक का मतलब होता है कोई भी ऐसा क्षेत्र जिस उच्चावचीय क्षेत्र, जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी है, मैदानी है, या कोई मरुस्थलीय क्षेत्र है, वातावरण, या फिर सांस्कृतिक वातावरण कहता है यहाँ पे कोई लोग निवास कर रहे हैं, उनके रीति रिवाज हैं, उनके संस्कृति, खान पान या वेशभूषा को हम दर्शा सकते हैं। तो ऐसे वातावरण, प्राकृतिक अथवा सांस्कृतिक वातावरण के किसी तत्व का वितरण प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को वितरण मानचित्र कहा जाता है। मतलब ऐसे मानचित्र जिसके अंतर्गत हम किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक क्षेत्र को या फिर हम उसके सांस्कृतिक एरिया को हम मैप के माध्यम से जब हम समझाते हैं या हम प्रदर्शित करते हैं, उसको वितरण मानचित्र के नाम से जाना जाता है। भूगोल क्षेत्रीय विज्ञान है।
जिसमें भिन्न भिन्न तत्वों के वितरण का अध्ययन करके पृथ्वी पर संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जाता है। क्योंकि भूगोल एक है ही रीजनल साइंस है, जिसमें हम अलग अलग वहाँ पे जो अलग अलग क्लाइमेट्स हैं, अलग अलग वातावरण है, वहाँ पे अलग अलग जो तत्व पाए जाते हैं उनका हम स्टडी करते हैं। उसके बाद में हम धीरे धीरे उसको एकत्रित करके हम उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आगे और बात करते हैं इसके बारे में। पृथ्वी तल पर मिलने वाली क्षेत्रीय भिन्नताओं का विवेचन कार्य में वितरण मानचित्रों को महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो पृथ्वी बहुत बड़ी हैं, अलग अलग क्लाइमेट्स हैं, और वहाँ पे अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग क्षेत्रीय भिन्नताएं देखने को मिलती है। कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदानी है। तो हम इन सब को वितरण मानचित्रों के माध्यम से आसानी से हम क्या है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और हमें अच्छी सहायता मिलती है और अच्छी प्रकार से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इन मानचित्रों में प्रदर्शित किसी तत्व का वितरण, घनत्व, प्रतिरूप, परिक्षेपण या फैलाव देखकर उसके तथ्यों के आधार पर हम भली-भांति भिन्न भिन्न स्थानों का तुलनात्मक महत्व भली-भांति समझ सकते हैं। क्योंकि वितरण मानचित्र को जब हम देखते हैं तो हमें किसी क्षेत्र का हमें डेंसिटी प्राप्त होती है, उसका प्रतिरूप प्राप्त होता है, उसका आकार कैसा है, उसका घनत्व कैसा है, और उसका फैलाव कितने एरिया में फैला हुआ है। इन तीनों चीज़ों को हम देखकर फिर हम किस दूसरे क्षेत्र के साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं। दो क्षेत्रों का कंपैरिजन करके दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या समानता है, हम उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन आपसे जो नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, वितरण मानचित्र बनाने की विधियां। कि जो वितरण मानचित्र बनाए जाते हैं उसको बनाने की कुछ विधियां हैं, उसको आज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर इसके बारे में पूछा जाता है और ये विधियों को डिफाइन भी करना होता है। तो आइए पहले देखते हैं विधियाँ कौन कौन सी हैं। वितरण मानचित्र बनाने की विधियाँ, ये देखिए, वितरण मानचित्र बनाने की जो विधियां दो प्रकार की होती है। एक होती है अमात्रात्मक विधि, दूसरी होती है मात्रात्मक विधि। अमात्रात्मक में क्या होता है, जिसमें किसी भी क्षेत्र के क्वालिटीज़ को दिखाया जाता है, गुणों को दिखाया जाता है, ठीक है, वो अमात्रात्मक कहलाती हैं। दूसरी होती है मात्रात्मक विधियां, जिसमें किसी क्षेत्र की जो मात्रा को दिखाया जाता है, किसी भी वस्तु की या किसी एरिया के अंदर किसी वस्तु की मात्रा को प्रदर्शित किया जाता है, वो मात्रात्मक विधियाँ कहलाती है। अब इसमें कौन कौन सी विधियाँ आती हैं, देखिए, सबसे पहले हम बात करें मात्रात्मक विधियाँ कौन सी होती हैं। इसमें आती है रंगारेख विधि, दूसरी होती है सामान्य छाया विधि, तीसरी होती है वित्तीय विधि, चौथी होती है वर्ण प्रतीकी विधि, पांचवी होती है नामांकन विधि। अब जो वर्ण प्रतीकी विधि होती हैं इसको कई पार्टों में बांटा गया है। आगे देखिए, वर्ण प्रतीकी विधि के तीन पार्ट हैं। पहला है देखिए ये ज्यामितीय प्रतीक विधि। और ज्यामितीय में क्या होता है कि जिसमें हम जो मैथमेटिक के कुछ सिंबल्स हैं, जैसे डायग्राम है, त्रिभुज है, वर्गाकार हैं, इनके माध्यम से, संख्या के माध्यम से हम किसी क्षेत्र मानचित्र के अंदर इन प्रतीकों का हम प्रयोग करते हैं। और चित्र में प्रतीक विधि हैं जिसमें हम चित्रों का प्रतीक करते हैं। मूलाक्षर प्रतीक विधि हैं, जैसे कोई फॉर एग्जांपल हमने गेहूं को दिखाना है तो गेहूं को अंग्रेजी लैंग्वेज में व्हीट कहते हैं, तो उसका पहला जो अक्षर होता है डब्ल्यू, उसको हम बड़े जहाँ जहाँ हमने गेहूं का प्रदर्शन करना है तो वहाँ पे डब्ल्यू शब्द से हम उसको प्रदर्शित, जिसको कहते हैं मूलाक्षर प्रतीक विधि। तो ये तीन प्रकार की विधियाँ होती हैं। अब इसके बाद में दूसरी विधि होती है मात्रात्मक विधियाँ। हम बात करें मात्रात्मक विधियों की, यदि हम बात करते हैं तो वह विधि जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु की मात्रा को हम दिखा सकते हैं या क्वांटिटी को दिखाया जाता है। तो इसके भी चार प्रकार हैं। आगे देखिए, वर्णमात्री विधि है, सम्मान रेखा विधि है, और इसके बाद हम बात करें तो बिंदु विधि आती है और आरेखी विधि आती है। तो ये चार प्रकार की विधियाँ होती हैं जो मात्रात्मक विधियाँ होती हैं। तो वितरण मानचित्र बनाने की दो विधियाँ हैं, अमात्रात्मक और मात्रात्मक। इनको आगे और अलग अलग पार्ट्सों में डिवाइड किया। तो यहाँ से आप इस डायग्राम को देखकर इसको अच्छे से याद करें। अब हम बात करते हैं आगे कि इन विधियों के बारे में आपसे पूछा जाता है कि इनके बारे में संक्षेप में लिखिए। तो हम यहाँ पे इनको संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहली है अमात्रात्मक विधियाँ। इस विधि से बनाए गए वितरण मानचित्र गुण प्रदान होते हैं। इन्हें देखने से घनत्व की भिन्नता का बोध नहीं होता है। कि जो भी अमात्रक विधि से मानचित्र बनाया जाएगा उसमें किसी क्षेत्र की क्वालिटीज़ को दिखाया जाएगा, गुणों को दिखाया जाएगा, उसमें हमें घनत्व को नहीं दिखाया जाएगा। तो उसे हम अमात्रात्मक विधियों के नाम से जानते हैं। अब अमात्रात्मक विधियाँ कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में हम जानते हैं। देखिए, पहली विधि है जैसे यहाँ पे सामान्य छाया विधि, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल शैडो मेथड। यह रंगारेख विधि के समान होती हैं, लेकिन इसमें रंगों की बजाय काली स्याही से बनाई गई छाया को प्रदर्शित किया जाता है। मतलब वितरण मानचित्र के अंदर जब सामान्य छाया विधि से दिखाया जाता है, जैसे मान लो ये
मानचित्र दहन, तो जैसे ये गंगानगर है, तो इसमें हल्की हल्की छाया के माध्यम से किसी वस्तु का प्रदर्शन किया जाता है। जब सामान्य छाया के माध्यम से, काली स्याही के माध्यम से हम किसी वस्तु के वितरण को दिखाते हैं तो उसको सामान्य छाया विधि के नाम से जानते हैं। और बात करते हैं, जैसे देखिए इसका उपयोग क्या है, जो जलवायु मिट्टी के प्रकार को दर्शाने के लिए। ज़्यादातर जो सामान्य छाया विधि में जो डायग्राम होते हैं वो क्लाइमेट्स या सोल, मिट्टी के प्रकारों को डिफाइन करने के लिए, उनको दिखाने के लिए हम ज़्यादातर सामान्य छाया विधि का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं अगली विधि की। दूसरी विधि है चित्रीय विधि, पिक्टोरियल मेथड। यदि अपने बात करें कि ये क्या होती हैं, यह विधि विभिन्न वस्तुओं जैसे कि फसलों, पशुओं, खनिजों और उनके वास्तविक चित्रों या प्रतीकों के माध्यम से मानचित्र को दर्शाती है। जब हम वितरण मानचित्र के माध्यम से किसी फसल के, किसी पशु के या खनिज संपदा के हम चित्रों के माध्यम से या उसके छोटे प्रतीक बना के हम उसको मानचित्र के अंदर दिखाते हैं तो उसको चित्रीय विधि के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट रंगारेख विधि की। रंगारेख विधि मानचित्र की एक गुणात्मक क्वालिटी विधि है जिसमें विभिन्न प्रकार की भौगोलिक विशेषताएं जैसे प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, भूमि उपयोग, प्रशासनिक सीमाओं को अलग अलग कलर के द्वारा दर्शाया जाता है। यह एक सरल और आकर्षक विधि है जिसका उपयोग मुख्य रूप से गैर संख्यक डाटा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। रंगारेख विधि में क्या होता है कि जिसमें हम जैसे मिट्टी को दिखा रहे हैं तो हम उसको अलग अलग कलर के माध्यम से दिखा रहे हैं। जैसे प्राकृतिक वनस्पति को दिखाते हैं तो उसमें हम रंगों के माध्यम से उसको प्रदर्शित करते हैं। मतलब कोई भी हम डाटा उसमें दिखा रहे हैं, जब हम उसको हम रंगों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो उसको रंगारेख विधि के नाम से जानते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट विधि नामांकन विधि की। ठीक है, नामांकन विधि की बात करें, यह एक गुणात्मक तकनीक है और जिसमें मानचित्र पर किसी वस्तु या उत्पाद के वितरण को दर्शाने के लिए प्रतीक के स्थान पर सीधे उस वस्तु का नाम, जैसे मान लो कि ये एक राजस्थान का मानचित्र है, यहाँ पे हमने गेहूं को दिखाना है, तो जब हम नामांकन विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो जैसे गंगानगर के अंदर बहुत सा गेहूं होता तो मान लेते हैं, तो हम यहाँ पे या तो हम गेहूं लिख देंगे या गेहूं का फर्स्ट सिंबल, जैसे गेहूं को अंग्रेजी में डब्ल्यू व्हीट कहते हैं, तो इसका फर्स्ट सिंबल हम डब्ल्यू, जैसे चाय को दिखाना है तो हम सी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कपास को दिखाना है तो हम सी लिख सकते हैं, कॉटन लिख सकते हैं। चावल को दिखाना है तो हम आर हैं। तो कहने का मतलब जो अंग्रेजी वर्ड होता है उसका जो पहला अक्षर है तो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर हम उन वर्डों को या फिर हम डायरेक्ट गेहूं का वस्तु का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम नामांकन के माध्यम से, जब हम किसी वितरण मानचित्र में किसी वस्तु के वितरण को दिखाने के लिए नाम का प्रयोग करते हैं तो उसको नामांकन विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह विधि की यदि अब बात करें तो यह विधि मुख्य रूप से कृषि, खनिज या उद्योगों के स्थानिक वितरण को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग की जाती है। ज़्यादातर एग्रीकल्चर एरिया के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं जो मात्रात्मक विधियां होती हैं। मात्रात्मक विधियों की यदि अपने बात करें कि ऐसे मानचित्र जिसके अंदर किसी वस्तु की क्वांटिटी को दिखाया जाता है, मात्रा को दिखाया जाता है, तो उसके अंदर जो पहली विधि होती है वो होती है वर्णमात्री विधि, कोरोसमेटिक मेथड। जब मानचित्रों को प्रतीकों या चिन्हों की सहायता से दर्शाया जाए तो उसे वर्णमात्री विधि कहते हैं। वर्णमात्री का मतलब होता है जब हम किसी मानचित्र के अंदर किसी वस्तु की मात्रा को दिखा रहे हैं लेकिन हम उसको प्रतीकों के माध्यम से या चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो वर्णमात्री विधि के नाम से जाना जाता है। अगली विधि होती है सम्मान रेखा विधि, आइसोप्लेथ मेथड। इस विधि में समान मान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं का उपयोग किया जाता है और इसमें उपयोग तापमान, वर्षा, ऊंचाई जैसे निरंतर वितरण वाले चरों को किया जाता है। तो इसको जब हम समान रेखाओं के जाते हैं, जैसे मान लो एक एरिया के अंदर एक जैसा उत्पादन हो रहा है तो हम उसको एक जैसी रेखाओं से दिखाते हैं। किसी 3-4 क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ता है या घटता है तो उसको हम थोड़ा अलग रेखाओं के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, तो उसको हम सम्मान रेखा विधि के नाम से जानते हैं। तो ये थी आपकी सम्मान रेखा विधि। हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगली जो विधि है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी यदि हम बात करें बिंदु विधि की बात कर रहे हैं। देखिए, बिंदु विधि को अंग्रेजी में कहते हैं डॉट मेथड। इस विधि में संख्यक आंकड़ों के आधार पर मानचित्र पर बिंदु लगाए जाते हैं। प्रत्येक बिंदु को एक निश्चित मान, जैसे एक बिंदु पर 1000 व्यक्ति होता है जो घनत्व को दर्शाता है। जब हम किसी भी क्षेत्र को या किसी भी वितरण को दिखाने के लिए जब हम पहले बिंदुओं की संख्या ज्ञात करते हैं, बिंदुओं की संख्या ज्ञात करने के बाद जैसे
1000 पर मान लो किसी क्षेत्र की जनसंख्या 1000 है तो हम 1 डॉट लगाएंगे, किसी क्षेत्र की जनसंख्या 2000 है तो हम 2 डॉट लगाएंगे। तो जब हम बिंदुओं के माध्यम से वितरण मानचित्र के अंदर किसी जनसंख्या का प्रदर्शन किया जाता है या घनत्व का प्रदर्शन किया जाता है तो उसको बिंदु विधि के नाम से जाना जाता है। तो ये थे आपके जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। आप यहाँ इस PDF से देखकर और इसको अच्छे से याद कर कर अपने प्रैक्टिकल एग्जाम को अच्छे से उत्तीर्ण करें। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपके साथ लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ इसको शेयर भी करें।